एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस ने एक दिन में यूक्रेन पर करीब 5,500 करोड़ की मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों में कलिब्र, इस्कंदर और सरमाद जैसी मिसाइलें शामिल थी। खबर है कि हमले में 11 लोगों की मौत हो गई और 64 लोग घायल हुए। क्राइमिया ब्रिज पर यूक्रेन के अटैक के बाद रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल अटैक किया था, जिनसे कीव समेत यूक्रेन के 7 शहरों में जबरदस्त तबाही हुई थी। खबर है कि इन हमलों के बाद लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया। उनसे बोला गया कि वो कीव में ना घुसें, क्योंकि रूस ने लगातार दूसरे दिन कीव पर मिसाइलें दागनी जारी रखी। एक दिन पहले रूस ने कीव और जापोरिजिया समेत 7 शहरों को निशाना बनाया था और अगले दिन उसने फिर से कीव और जापोरिजिया पर हमला किया। इस हमले के कुछ वीडियो भी सामने आए, जिनमें एक में रूस की कलिब्र मिसाइल कीव के एक थर्मल पावर प्लांट की ओर जाती नजर आई। इससे कुछ ही सेकंड पहले वहां एक धमाका हुआ था और धुएं का गुबार उठ रहा था, जिसके बाद एक और मिसाइल टारगेट की ओर बढ़ती दिखाई दी। एक दिन पहले भी रूस ने कीव पर कई मिसाइलें दागी थीं और यूक्रेन की राजधानी दहल उठी थी। और दूसरे दिन भी कीव पर रूस की मिसाइलें मौत बनकर बरसीं। कहीं कुछ सेकंड के अंतर पर तो कहीं कुछ मिनटों के फासले पर ये मिसाइलें गिरी और कीव धुआं धुआं हो गया। यही नहीं, रूस ने यूक्रेन से 2 टूक बोल दिया कि ये सिर्फ एक शुरुआत है और आगे बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि क्राइमिया ब्रिज पर अटैक करके उसने रूस के सामने कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा है और पुतिन ने तय कर लिया कि वो यूक्रेन को उसकी किए की सजा देकर ही दम लेंगे, जिसके बाद कीव में कोहराम मच गया, क्योंकि पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी का ऐसा हश्र किया जैसा ज़ेलेंस्की ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आग की लपटों से घिरी गाड़ियां, सड़कों पर अफरा तफरी और यहां वहां भागते लोग। पुतिन ने ज़ेलेंस्की को बता दिया कि वो क्राइमिया का बदला कीव को जहन्नुम बनाकर लेंगे। पुतिन ने जापोरिजिया का भी यही हाल किया, जहां पुतिन के रॉकेट से सड़क पर खड़ी गाड़ियां कबाड़ में बदल गईं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पुतिन ने कीव और जापोरिजिया समेत यूक्रेन के 7 शहरों पर 24 घंटे में $700 मिलियन यानी करीब 5,500 करोड़ की मिसाइलें दाग दी, जिनमें रूस की खतरनाक कलिब्र, इस्कंदर और सरमाद जैसी मिसाइलें शामिल थीं। यही नहीं, अटैक के बाद रूस ने यूक्रेन से 2 टूक बोल दिया कि यह सिर्फ फर्स्ट एपिसोड था और बाकी के एपिसोड बाकी हैं। यानी यूक्रेन में रूस के हथियार अभी और तांडव करेंगे। खबर है कि पुतिन ने इस बार काला सागर के आसपास के इलाके में अपना Tu-93 बम भी गिराया था, जिसने यूक्रेन के काला सागर के पास के इलाकों में कहर बरपा दिया। Tu-93 को फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहते हैं और 24 फरवरी के बाद पुतिन ने बोल दिया था कि वो अपना ये खतरनाक बम यूक्रेन पर कभी भी गिरा सकते हैं। Tu-93 का वजन 7,100 किलोग्राम है और जब ये फटता है तो करीब 300 मीटर के क्षेत्र को जलाकर राख कर सकता है। और खबर है कि इस बार यूक्रेन की हरकत से तिलमिलाए पुतिन ने उस पर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी गिराया, जिससे यूक्रेन के कई पावर स्टेशन बर्बाद हो चुके हैं। पता चला है कि रूस का यह हमला इतना खतरनाक था कि यूक्रेन के कई शहर अंधेरे में डूब गए। यानी रूस ने यूक्रेन को ऐसा नुकसान पहुंचाया जिसका असर लंबे समय तक रहने वाला है। 2014 के बाद से पुतिन कामयाबी को अपना क्राइमिया पर हुई कामयाबी को अपना इलाका मानते हैं, क्राइमिया को, और उन्होंने रूस को क्राइमिया से जोड़ने के लिए कर्ज ब्रिज बनाया था, जिस पर यूक्रेन ने 8 सितंबर को धमाका किया और कर्ज ब्रिज का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। फिर क्या था? पुतिन का खून खौल उठा। वो जाहिर कर चुके हैं कि उनके इलाकों की ओर आंख उठाकर देखने वालों की आंखें निकाल ली जाएंगी। इसके बावजूद ज़ेलेंस्की ने ये जुर्रत की, जिसने यूक्रेन जंग को और भयानक बना दिया, क्योंकि क्राइमिया का मुद्दा उठने से पहले ही पुतिन ने यूक्रेन के 15% इलाके में जनमत संग्रह कराकर उसे रूस में मिलाने का ऐलान कर दिया था और उसके फैसले पर उंगली उठाने वालों को परमाणु हमले की धमकी दे डाली थी। लेकिन यूक्रेन के 4 इलाकों में रेफरेंडम का पश्चिमी देशों ने विरोध जारी रखा। यही नहीं, बात संयुक्त राष्ट्र महासभा तक पहुंच गई, जहां रूस ने मांग की कि रेफरेंडम पर सीक्रेट वोटिंग करवाई जाए। मतलब यह कि रूस चाहता था कि रेफरेंडम पर ओपन वोटिंग ना हो, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस की इस मांग पर वोटिंग करवाई और पूछा कि रूस की रेफरेंडम पर सीक्रेट वोटिंग की मांग मानी जाए या नहीं। भारत समेत 100 से अधिक देशों ने रूस की मांग के विरोध में और ओपन वोटिंग के पक्ष में मतदान किया और रूस के पक्ष में केवल 13 वोट पड़े, जबकि चीन समेत 39 देश वोटिंग का हिस्सा ही नहीं बने। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस की रेफरेंडम पर सीक्रेट वोटिंग की मांग खारिज हो गई और अब सार्वजनिक मतदान से फैसला होगा कि रूस ने यूक्रेन में जो रेफरेंडम करवाया था वो सही है या नहीं। यही नहीं, पता चला है कि रूस के कीव पर किए गए मिसाइल अटैक की भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में चर्चा हुई, क्योंकि पश्चिमी देश इसे रूस की क्रूरता साबित करना चाहते हैं, ताकि रेफरेंडम पर वोटिंग के दौरान रूस का पलड़ा हल्का हो जाए।